तुमने बाजीराव मराठे का खून क्यों किया? मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर श्रीनगर किस लिए गए थे? क्या किसी भी इज्जतदार आदमी को श्रीनगर जाने से पहले मिलिट्री वालों की परमिशन लेनी पड़ती है? हर इज्जतदार आदमी तुम्हारी तरह कातिल नहीं होता। मैं एक राइटर हूं, कातिल नहीं। शोहरत हासिल करने का एक गिमिक, एक नया अंदाज अख्तियार किया है तुमने। राइटर का चोला पहनकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के बड़े बड़े अफसरों का कत्ल करते हो और फिर उन पर नावल लिखते हो। हाँ, मैं लेखक हूं, लेकिन खूनी नहीं। गॉड डैम इट, तुम झूठ बोलते हो। एक इज्जतदार शहरी के साथ इस तरह बर्ताव करने का अंजाम जानते हैं आप? नेशनल सिक्योरिटी के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक और भयानक तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ ये रियायत इसलिए की जा रही है कि तुम एक शहीद फौजी के बेटे हो जो मेरे सीनियर थे, इसलिए ये सम्मान दिया जा रहा है मुझे। सम्मान और कीमत तो तुम्हें वो लोग देते होंगे जिनके लिए तुम ये खून करते हो। ये सरासर इल्जाम है। तो एक ही है षड्यंत्र जो मेजर चावला के खून पर आधारित है। ये देखो प्रकोप जो हमारे ऑफिसर अजीज कश्मीरी के खून पर लिखा हुआ है। ये देखो चक्रव्यूह, हादसा, ये सब नावल तुमने मर्डर करने के बाद लिखे हैं। मैंने कोई मर्डर नहीं किया। तो फिर इन तमाम नावल्स के प्लॉट तुम्हारे दिमाग में कैसे आए? ये सब प्लॉट मैंने ख्वाब में देखे। क्या? हाँ, मैंने सपने में देखे। ओ की कह रहा है ये? हाँ, मैंने सपने में देखे थे। रमेश, तुम हमें बेवकूफ समझते हो? नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है और मैं ही हूँ अजय की माँ। आओ बेटी, अंदर आओ। आओ बेटी। हाय, मैं वारी जाऊं। कितनी सुंदर है मेरी होने वाली बहू। वो नालायक कहाँ है? कौन? अजय कहाँ है? अजय घर पर नहीं है। वो तो श्रीनगर गया था ना, तुम दोनों साथ आने वाले थे। ओह नो। क्या हुआ बेटी? अजय, 31 दिसंबर की रात को अजय अचानक पार्टी से कहीं गायब हो गए। मैंने सोचा शायद मुझे सताने के लिए वो बिना बताए यहाँ चले आए होंगे, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आए तो हे राम, कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? ओए भूरा। यस साहब। कमीज लाओ। ये लीजिए साहब। भूरा। जी साहब। हेलो भाई साहब, अजय श्रीनगर गया था, वहाँ से न जाने वो कहाँ चला गया। क्या? और दर्द में थक गया। तेरे नावल में सारी डिटेल आई कहाँ से? सपने में। अबे ये बताता क्यों नहीं? तुझे ये कहानियां मिली कहाँ से? सपने में। सपना 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 सपने में। सपना। डोंट वरी मैडम, डोंट वरी। अगर वो जिंदा है, आई एम सॉरी, हम उसे अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अरे रे 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 रे, ये आपने क्या किया? इतना महंगा कैमरा तोड़ दिया, मेड इन इंग्लैंड। हमने इंग्लैंड वालों को भी इसी तरह तोड़ दिया था। सर जी, मैंने नावल में पढ़ा है विदेशों में हार्डकोर क्रिमिनल को, बड़े क्रिमिनल को हिप्नोटाइज करके सब कुछ उगलवा लेते हैं। मिस्टर अजय, सच्चाई जानने का ये सबसे आसान और सीधा तरीका है। बैठो। लेट जाओ, लेट जाओ। पैर सीधा करो। हाँ, अपनी आंखें बंद करो। ऐसे महसूस करो जैसे तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा है, गहरा अंधेरा। अपनी पिछली जिंदगी में जाओ, 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 जाओ। गीता मौसी, गीता मौसी, मत मारो मेरी गीता मौसी को। क्या हुआ गीता मौसी? क्या हुआ गीता मौसी? गीता मौसी। रिलैक्स, रिलैक्स। अब बचपने से बाहर निकलो, बाहर निकलो अपने बचपने से, लौट आओ,
तुम्हारे जहन में ये नॉवेल्स के प्लॉट्स कैसे आने लगे? कॉलेज के जमाने से मुझे लिखने का शौक था। मैंने राइटिंग को अपना पेशा बना लिया। मेरी कहानियां अखबारों और पत्रिकाओं में छपने लगी और फिर एक दिन Welcome, Mr. Hamid Sherwani, Chief of the Pakistani Army. Welcome. इन फ्लॉपी और सीडीज में पाकिस्तानी तंजीम के उन सारे लोगों की तस्वीर और डिटेल्स मौजूद हैं जो हिंदुस्तान में टेररिज्म और तबाही फैलाते हैं। तुम्हारी इस दिलेरी और गद्दारी के लिए हम तुम्हें मुंहमांगी कीमत भी अदा कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। Go down. Out. You'll be responsible. ये पूरा हादसा मैंने सपने में देखा था। अजीब और गरीब हालात में मुझे ख्वाब आते रहे और मैं उन ख्वाबों को कहानी की शक्ल देता चला गया। होश में आओ अजय, आंखें खोलो। थैंक यू डॉक्टर दस्तूर। थैंक यू। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। मिस्टर अजय, आई एम सॉरी हमारी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ पहुंची, बट इट हैज सॉल्व्ड आवर पर्पस एंड वी आर थैंकफुल टू यू। बेस्ट ऑफ लक। तुम जा सकते हो। थैंक यू। सर, आपने उसको जाने देता? अब भी उस पर नजर रखो। अजय!
अजय! तेरी यहाँ देर है, अंधेर नहीं। ये क्या तरीका है किसी को छोड़ के जाने का? पता है मेरी क्या हालत हुई? I hate you, 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 I hate you. तू ठीक तो है ना बेटे? कहाँ चला गया था तू? माँ, मुझे आर्मी वाले ले गए थे। आर्मी वाले ले गए थे? पर क्यों? माँ, उनका कहना है मेरे नॉवेल सिर्फ कहानियां ही नहीं, हकीकत है। वही ऑफिसर्स के नाम, वही लोकेशंस, वही मर्डर के तरीके। उन्होंने माना ही नहीं कि ये सब प्लॉट्स मैंने ख्वाब में देखे थे। उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। लेकिन माँ, ये गीता मौसी कौन है? जब डॉक्टर मुझे हिप्नोटाइज करके 3-4 साल की उम्र में ले गया, तब मैंने देखा कि कौन है ये गीता मौसी माँ? ये है तेरी गीता मौसी, ये तू है, और ये है तेरा जुड़वा भाई राजू। जुड़वा भाई? हाँ, जो तुझसे 8 मिनट पहले इस दुनिया में आया था। सन 71 की बात है। मेरी छोटी बहन गीता छुट्टियों में हमारे घर आई हुई थी। उन्हीं दिनों अचानक लड़ाई छिड़ गई। तेरे पापा बॉर्डर पर तैनात थे। फिर अचानक एक दिन लड़ाई बंद होने का ऐलान हुआ। जंग से उबे हुए लोगों की खुशियों का ठिकाना न रहा।